इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, जेएमएम से बगावत के बाद झारखंड की राजनीति में सुर्खियां बटोर रहे चंपाई सोरेन फिलहाल दिल्ली में हैं, लेकिन चर्चा है कि वे कल रांची लौट रहे हैं, जिसके बाद वे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चंपाई सोरेन को लेकर दिल्ली से रांची तक राजनीति गर्म है। बता दें कि चंपाई सोरेन ने कल ही सोशल मीडिया साइट एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने जेएमएम में पिछले 2 महीने से असहज महसूस करने को लेकर अपना दर्द भी साझा किया था, जो पोस्ट आपको हम दिखा दे रहे हैं। और फिलहाल चंपाई सोरेन दिल्ली में मौजूद हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि वो रांची लौटेंगे और कल बीजेपी में फिर वो शामिल हो सकते हैं। चंपाई सोरेन की बगावत के बाद सियासत काफी तेज हो गई है। बीजेपी का कहना है कि चंपाई सोरेन का पोस्ट पीड़ा से भरा है। अब उनका अगला कदम क्या होता है वो खुद फैसला करेंगे। जेएमएम ने नसीहत देते हुए कहा कि चंपाई सोरेन आत्मघाती कदम बढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने जो पोस्ट किया है वो पोस्ट एक्चुअल में कम ही किया है। ये पोस्ट उनके दर्द को बयां करता है। कोई भी व्यक्ति जो राजनीति से जरा सा भी लगाव रखता है, यदि उस पोस्ट को पढ़ता है तो स्वाभाविक रूप से उसका मन भी एक तरह से द्रवित हो जाएगा। अब चंपाई सोरेन जी कौन सा रास्ता अपनाते हैं ये तो उन पर डिपेंड करता है। देखिए, जो कदम उठाने का संकेत माननीय चंपाई सोरेन जी दे रहे हैं, बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि वो सम्मानित हमारे लिए हैं, आदरणीय हैं। जो कदम वो उठा रहे हैं या उठाने का संकेत है, उसमें खुद एक आत्मघाती कदम मैं मानूंगा उनके लिए। जहाँ तक पार्टी की बात है, इतिहास गवाह है, अच्छे अच्छे सूरमा थे पार्टी में, उन लोगों ने भी निर्णय लिया था पार्टी छोड़ने का। कई एक तो विलीन हो गए और कई एक वापस आना पड़ा उनको। तो मुझे लगता है पार्टी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3.5 करोड़ जनता का आशीर्वाद हेमंत सोरेन जी के साथ, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है। अब चंपाई सोरेन को लेकर जारी सियासत पर झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी तंज कसा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जेएमएम के भीतर जो कुछ चल रहा है उसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं, बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर चंपाई सोरेन का अपमान करने का भी आरोप लगाया, और ऐसे में चंपाई सोरेन विकल्प तलाशने के लिए स्वतंत्र हैं। और क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। क्योंकि वो खुद ही सीजन्ड पॉलिटिशियन है, आज के नहीं है। मतलब हेमंत सोरेन तो आज पैदा हुए हैं। हमें लगता है कि उनके पिताजी के साथ उन्होंने रह करके आंदोलन में काम किया है, सक्रिय भूमिका निभाई, तभी तो वो कोल्हान के वो टाइगर कहे जाते हैं। तो इसलिए उनको रास्ता तय करना है, उनको तय करने देना चाहिए। कहा जा रहा है कि बीजेपी के संपर्क में कई विधायक हैं जेएमएम के, कांग्रेस के। हमने तो नहीं कहा है। झारखंड की राजनीति में मचे तूफान के बीच लोबिन हेम्ब्रम इस समय रांची में धुरवा के अपने सरकारी आवास पर हैं। फिलहाल उन्होंने मीडिया से दूरी बना रखी है और बीजेपी में शामिल होने के सवाल से भी बच रहे हैं। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। झारखंड में मानसून भी सक्रिय है और झारखंड की राजनीति भी, लेकिन झारखंड में अब राजनीति में जो नया तूफान मचा है, उस तूफान के तहत जेएमएम का एक बड़ा धड़ा चंपाई सोरेन इस समय झारखंड से दिल्ली शिफ्ट हो चुके हैं। और हम इस समय आपको लोबिन हेम्ब्रम के सरकारी आवास के बाहर खड़े हैं। लोबिन अभी हेम्ब्रम जो है अपने सरकारी आवास में ही आराम कर रहे हैं। उन्होंने हमसे बातचीत भी की, लेकिन अभी कुछ भी ऑफिशियल बोलने से परहेज कर रहे हैं। साथ ही ये बता रहे हैं कि अभी मुंह नहीं खोलेंगे। फिलहाल लोबिन हेम्ब्रम को दिल्ली बीजेपी आलाकमान से फाइनल कॉल का इंतजार है, उस फ़ोन का इंतजार है जिसमें उनको दिल्ली से बुलावा आए। जब दिल्ली से उन्हें कोई फ़ोन आएगा और फाइनली उनकी राजनीति की दशा और दिशा तय हो जाएगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।